आज दे वाला है गोंद वे, ये तुम्हारी सुमाणा की गा जाए, ये ब्योला तेरी सुमाणा की गा जाए, हे जदे वाला है गोंद वे, ये ब्योला तेरो खारी खानो पेटे, हे ब्योल्या खारी खानो पेट। मेरा नाम है श्री पारस लाल जी है और 50 साल की मेरी उम्र है। ग्राम सभा देड़ा में मेरा घर है। हाँ, अभी मैंने पानम नृत्य यहीं किया उसाड़ा ग्राम में। मैं अपने बुजुर्गों के साथ में 8 साल से रहता था, तो 8 साल की उम्र से मैं इस काम को कर रहा हूँ, जो कि हमारा पैतृक धंधा ही यही है। और अपने बुजुर्गों के साथ में भी मैंने यही काम किया है। आज जो है मेरी 50 साल की उम्र होने जा रही है, लेकिन मैं इस वाद्य यंत्र से कभी बाहर नहीं जा सकता हूँ। पूरा जो भी विधि विधान है देवी देवताओं के, क्या बगड़वाल से लेकर के, क्या पानम से लेकर के, क्या नंदा जागर से लेकर के, तो सभी हमने जो है मैंने अपने पूर्वजों के साथ में ये कार्य सीखा है और इस कार्य को करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, आज भी इस उसाड़ा गाँव में जो पानम नृत्य चल रहा है सब उन्हीं लोगों की कृपा है। बाजी करूँगा तो बहुत रोल है वैसे तो, है ना। देखो, जितने बाजे होते हैं इतने पूरे बाजे देने पड़ते हैं, तब जाके पानम जो है खुश होते हैं ना। शुरू से आखिर तक 12 बाजे हैं, 36 ताल हैं, तो पूरे 12 बाजे 36 ताल देने पड़ते हैं। अब तो नियम तो यही होते हैं, जब बाजीगर कहीं जाते हैं ना तो अपने अपने नियम होते हैं। ठीक, नियम के तहत सभी कार्य नियम के तहत होते हैं। ठीक है, तो अपने अपने ऐसे ऐसे नियम होते हैं कि जो शायद ही किसी को पता भी नहीं है ना। और हम अपने उसी नियम नितर से जाते हैं, उसी नियम नितर से कार्य करते हैं। इसीलिए अनेक देवी देवता संतोषजनक रहते हैं और कहीं पे कोई भी कार्य गलत नहीं होता। हाँ, सवेरे पहले तो सवेरे उठना, स्नान पानी करना है, धूप दीप करनी है। जिन देवी देवताओं के पास जा रखे हैं उनकी पूजा आराधना करके, उनका नाम लेके, अपने इष्ट पितरों का नाम लेके, अपना देवी देवताओं का नाम लेके, फिर ढोल की पूजा होती है। ढोल की पूजा करने के बाद जो है कि तब जाके उसको कंधे में रखा जाता है, तब जाके उसको बजाया जाता है, तब जाके पूरा देवी देवताओं का विधान किया जाता है। वैसे पानम नृत्य का ये नियम है, 18 दिन का होता है वैसे, क्योंकि महाभारत खंड में जो है 18 खंड की लीला चली है और 18 दिन की लीला चलती है। ठीक, लेकिन हमारे उत्तराखंड के तो सभी धार्मिक वासी हैं, तो धार्मिक लोग हैं, तो उस हिसाब से तो कोई 1 महीना भी चलाता है, कोई 21 दिन का प्रोग्राम करता है। ऐसा ना, ये देवी देवताओं के अपना अपने विधान है, हर देवताओं के अपने अपने विधान है। ठीक है, और जैसे पानम नृत्य में द्रौपदी माता का है, द्रौपदी माता का विधान अलग है, भीम का विधान अलग है, अर्जुन महाराज जी का विधान अलग है, और सौदेव पंडित जो होते हैं उनका विधान अलग है, नकुल महाराज जी उनका विधान अलग है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग विधान हैं उनके, तो उस हिसाब से उनको जो है निकालना पड़ता है। और कहीं पे अगर ज़्यादा विराट हो रहा है तो उसका भी हमारे पास संविधान है, देवताओं को शांत करने का भी संविधान है, उग्र करने का भी संविधान है, सब कुछ संविधान है। तो उसी आधार पर जो है कि सब कुछ कार्य किए जाते हैं। पहले हमें लोगों पे ये चीज़ जागरूक होती है, उसके बाद जो है और भी तब होती है चीज़ जागरूक जब पहले हमारे अंदर हो जाती है। हमने जो है ना ऊपर त्रिजुनियाल में 2 बार हमने त्रिजुनियाल में पानम नृत्य किया है, और 1 बार जो है पठाली गांव में बगड़वाल नृत्य किया है। उसके बाद सारी गांव में हमारे 2 बार पानम नृत्य हो चुके हैं, फिर 1 बार बगड़वाल नृत्य हो चुका है। फिर हमारे उसाड़ा गांव में 2017 में हमने बगड़वाल नृत्य किया है, और 2023 में ये पानम नृत्य चल रहा है। तो बहुत सारे प्रोग्राम कर दिए हमने। ये पानम नृत्य ऐसा है ना साहब कि जब पंच पांडव स्वर्गारोहणी के लिए जा रहे थे, वैकुंठ के लिए जा रहे थे स्वर्गारोहणी, तो रास्ते में जाते 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 किसी ने कहीं पे शरीर छोड़ दिया, किसी ने कहीं पे शरीर छोड़ दिया, किसी ने कहीं पे शरीर छोड़ दिया। तो हमारे उत्तराखंड वासियों को जो है कि उन्होंने अपने जितने भी शस्त्र वस्त्र थे, बाण वस्त्र थे, वो सब उनको समर्पित कर दिए कि भाई ऐसा है कि अब उत्तराखंड वासियों के लिए ये जो है पूज्यमान चीज़ें हैं, इनकी पूजा करते रहो। और लास्ट पांडवों का आशीर्वाद है उत्तराखंड वासियों का। हाँ, तो भीम के जो है ना, जब भीम की बारी आती है तो भीम गिराने में तो बहुत अच्छे ढंग से हमको भी आनंद आता है, भीम को भी आनंद आता
हाँज दे वाला है गाँव में, ये तुम्हारी सोमाणा के गा जाए, ये ब्योला तेरी सोमाणा के गा जाए, हे जदे वाला गोंदवे, हे ब्योला तेरो खारी खानो पेटे, हे ब्योला खारी खानो पेटे। एहन ना कि पहले जन भीम है, ठीक ते के बाद जो भीम के बाद जो है अर्जुन महाराज जी आते। अब अर्जुन महाराज की भी यही गाथा है कि माता कुंती ने जो है कि 12 वर्ष तक इंद्र महाराज की तपस्या की, तो इंद्र महाराज जी ने यही वरदान दिया था, जाओ आपको मैं राजा अर्जुन देता हूँ, और इंद्रलोकी बाण जिसे गानिमीराम धनुष के नाम से कहा जाता है वो मिलती है। और उसके बाद 12 वर्ष तक माता ने जो है कि गंगा माई की सेवा की है। गंगा माई की सेवा करने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर की प्राप्ति हुई है, धर्मराज युधिष्ठिर जी मिले हैं। और उसके बाद 12 वर्ष तक ब्रह्मा जी की तपस्या की है। ब्रह्मा जी की तपस्या करने पे सहदेव पंडित जी मिले हैं। उसके बाद 12 वर्ष तक जो है कि पूरी पानु राजा की तपस्या की है, पानु राजा की सेवा की है। उसके बाद लास्ट जो है नकुल महाराज जी मिले हैं उनको। इसी तरह से पूरे वृत्तांत इसी तरह से बाणों को जो है सवेरे मुहूर्त भी निकाले जाते हैं, खाली नहीं निकाले जाते हैं बाण। उनका अपना मुहूर्त होता है, तो 4 बजे का टाइम होता है उनका, ताकि 4 बजे जो है कि सारे लोग जो है बिल्कुल सुनसान माहौल में रहते हैं, तो सुनसान ही टाइम पे बाण बाहर निकाले जाते हैं। उनका मुहूर्त वही है, उसी मुहूर्त पे वो जो है चौक में आते हैं। चौक में फिर ब्राह्मण रहते हैं, उनकी पूजा पाठ के तहत प्राण प्रतिष्ठा रखने के बाद फिर उनको जो है शुद्धिकरण किया जाता है, और शुद्धिकरण के बाद जो है तब जाके वो नाचना शुरू करता है। द्रौपदी माता का बति खाने का कारण ये है ना कि देखो, जब पांडव है ना, सभी पांडव, तो सभी पांडवों के साथ में द्रौपदी माता है, जो भी है वो द्रौपदी माता है, ठीक। तो द्रौपदी माता वैसे भी अग्नि की बेटी है, और वैसे भी अग्निकुंड से उत्पन्न है। तो ये क्या करते हैं कि सभी लोगों में अपना, उनका बाण ही वही है, उनका शस्त्र वस्त्र सब वही है, अग्नि। तो जिनमें उन्होंने घुमा दिया, तो किसी पे कोई हर्ब पर्व कोई भी चीज नहीं लग सकती है। इसलिए ये नियम है द्रौपदी माता का। और सिलो हो जाया हासिल हे पहन वो सिली जयती बारे, हे महाराजो सिली जयती बारे, ये नरो गारो माजे, हे पहन वो रया रची पाले, हे महाराजो रया रची पाले। इस ढंग से